स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ और उसका असर आपको यहाँ पर कल मार्केट में देखने को मिल सकता है। कल एचएफसीएल के शेयर पे भी इसका असर पड़ सकता है और शायद मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गिरावट ही होगी, हो सकता है कि गिरावट देखने को भी मिले। और आपको क्या करना है इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे और क्या खबर है उस पर भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइडे को इसकी जो क्लोजिंग रही है 80 रुपये 80 पैसे पर रही है। 2.65% नेगेटिव क्लोजिंग रही है। उसके पहले जो क्लोजिंग थी 83 रुपये पे थी, यानी कि अगर हम पकड़ करके चले तो ये 80 रुपये के ऊपर ही यहाँ पर चलता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। 80 रुपये पे अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं हो रही है लेकिन गिरावट भी नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे पिछले साल से ही देख लीजिए तो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पर 70 रुपये पे पहले सपोर्ट लेता था, इस मजबूत सपोर्ट था, 80 पे ये आ चुका है। अभी धीरे धीरे और भी ऊपर जाएगा। जो रेसिस्टेंस था 95 का वो भी ब्रेक हो चुका है जो काफ़ी महीनों तक अटका हुआ था। एसीएम लिस्ट में भी स्टॉक था 3-4 महीने तक समझ लीजिए, उस वजह से भी स्टॉक काफ़ी दिनों तक उसमें वॉल्यूम काफ़ी कम हो रहा था, 55 रुपये तक गिर गया था। लेकिन वहाँ से जब Q3 का रिजल्ट आने वाला था तो 100 रुपये के लेवल को भी स्टॉक ने पार कर दिया था। तो अब अगर तेज़ी होगी तो 100 रुपये का लेवल भी पार कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो मार्केट कंडीशन चल रहा है उसके ऊपर भी देखिए। यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है मैं उसकी तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी न्यूज़ निकल करके आई है और ये न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं BBC में निकल करके आ रही है। और यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है इसमें बताया जा रहा है यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन टेंशंस, रसिया इन्वेजन कुड बिगिन एनी डे US वांस। अमेरिकी सरकार ने यहाँ पर जो है चेतावनी दी है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें यहाँ पर रूस कभी भी जो है हमला कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। तो अब देखिए इसका जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे, इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि अगर ये वार होता है तो बिल्कुल अगर कहीं पर भी कोई भी लड़ाई होती है, कोई बड़ी लड़ाई होती है तो बिल्कुल शेयर मार्केट पे असर पड़ता है। मार्केट जो है उसमें ज़बरदस्त तरीके की गिरावट होती है, क्रैश भी कभी कभी कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो मार्केट में गिरावट हो सकती है, एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्रैश भी कर सकता है, ऐसा ही बहुत कोई कह रहे हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि क्रैश ही कर जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शेयर को सेल कर देना है। मैं आगे आप बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखिए ये जो इनके बीच में जो टेंशन चल रहा है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और काफ़ी दिनों से इस तरीके की बात आ रही है कि रूस हमला कर सकता है। उसने 1 लाख सैनिक जो हैं यूक्रेन से सटी सीमा पे अपने जो है तैनात करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमला नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो है ये अभी अमेरिकी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते उन्होंने कहा, यानी कि कभी भी अब जो है यहाँ पर हमला रूस कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे पूरी खबर तो यहाँ पर देखिए ये अमेरिका की ओर से कहना है कि रूस जो है यूक्रेन पे कोई किसी भी समय एट एनी टाइम हमला कर सकता है। और जो अमेरिकी नागरिक है उनको उन्होंने तुरंत यूक्रेन छोड़ने की यहाँ पर सलाह दी है, वार्निंग दी है कि तुरंत यूक्रेन से निकल जाए। उनका कहना है कि कभी भी यहाँ पर जो है हमला हो सकता है और उसके बाद जब हमला हो जाएगा तो यहाँ पर जो है एरियल बॉम्बिंग होगी, यानी कि हवाई जहाज़ से बम गिराया जाएगा और इसमें जब निकलने की उस वक्त कोशिश की जाएगी। पैसेंजर जो भी US के लोग होंगे जो भी निकलना चाहते हैं उस देश से, तो निकलने में और निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर जो है ये बातें कही है। लेकिन जो रूस है, रूस की तरफ से देखिए मास्को रूस की ओर से, रूस की कैपिटल है, तो उनकी ओर से यहाँ पर कहा जा रहा है वो हमेशा डिनाई कर रहे हैं कि वो हमला नहीं करने वाले, उनका ऐसा कहना है। लेकिन कोई भी देश अगर हमला करने वाला रहेगा भी तो पहले से बताएगा नहीं, ये बात भी है। तो आप एग्जैक्टली वो कह रहा है उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते। तो देखिए जो कंडीशन है वो कन्फ्यूज़न की बनी हुई है। हालांकि जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है बढ़ता जा रहा है इन दोनों देशों के बीच में। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो वार्निंग जारी की गई है और इसकी वजह से जो है बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अभी देखिए मार्केट में वोलेटिलिटी रहने वाली है, उतार चढ़ाव रहने वाला है। आप देख भी रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से ही, फरवरी में ही देख लीजिए मार्केट में गिरावट हुई थी, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बस ये यहाँ पर चल सकता है और कल यहाँ पर देखना पड़ेगा। बाकी ग्लोबल बाज़ारों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल एचएफसीएल पे अफेक्ट करेगा, पूरा मार्केट ही यहाँ पर डाउन हो सकता है। सेंसेक्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, निफ्टी भी यहाँ पर जो है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी जो स्टॉक्स हैं उन पे भी यहाँ पर असर देखने को मिलेगा इसका।
केवल ऐसा नहीं कि HFCL पे ही पड़ने वाला। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है, इस न्यूज़ का मतलब समझिए HFCL से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, HFCL में कुछ बैड न्यूज़ आई उस वैसी कोई बात नहीं है। ये जो भी ग्लोबल फैक्ट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो शेयर मार्केट को अफेक्ट करते हैं। जब कोरोना आया था उस वक्त कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, और उसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से रैली की, FIIs ने बहुत पैसा लगाया, मार्केट कंडीशन भी फेवरेबल था। HFCL भी 15-20 रुपये से 100 रुपये का लेवल टच कर गया। तो अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी है, और ऐसे ऐसे फैक्टर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जब कंडीशंस जो रहता है मार्केट का वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, शेयर का प्राइस में अप डाउन उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या इसमें घबराने वाली बात है? देखिए यहाँ पर जो है ये अभी ये अमेरिकी सरकार की ओर से कहा गया है, उन्होंने यहाँ पर खाली करने के लिए कहा है। उन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया कि अपने नागरिकों को वहाँ से निकल जाए। तो हो सकता है कि ये वार हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो गई। अगर होता है तो मार्केट में गिरावट आ सकती है, एक सडन तुरंत गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गिरावट होगी ये किसी को नहीं पता है, वार होगा ये किसी को नहीं पता है। यहाँ पर आशंका जाहिर की जा रही है। अगर नहीं हुआ और आपने शेयर को बेच दिया, एक करेक्शन के बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा, तो आपको लगेगा कि क्यों बेच दिया आपने। तो देखिए ऐसे समय में दोस्तों, अगर आप कोरोना का ही एग्जांपल ले लें, मार्केट गिरा था, उस वक्त भी शेयर के प्राइस तो बहुत ज़्यादा गिर गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने बेच दिया शेयर को। देखा कि अब कोरोना आ गया, अगर आप मार्च 2020 की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है बेच करके निकल गए। लेकिन अगर 2 साल बाद देखेंगे तो वो बहुत पछता रहे होंगे, क्योंकि देखा आपने मार्केट ने पिछला जो उनका लेवल था 2020 के पहले, उसको भी पार कर दिया काफ़ी शॉर्ट टर्म में। तो बस आपको दोस्तों यहाँ पर हड़बड़ा करके उसी बात से समझना है कि अगर आपका स्टॉक बढ़िया है तो एक गिरावट सडन हो सकती है, होती भी है तो, लेकिन बाद में जो है लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो वो अच्छा अगर स्टॉक है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा वो गेन देने वाला है। तो बस यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, आपको शेयर को होल्ड करना है। HFCL का जो स्टॉक है बहुत बढ़िया स्टॉक है, कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। PLI स्कीम के लिए भी यहाँ पर अप्रूवल मिला हुआ है। भारत नेट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर डिमांड होने वाली है, और यहाँ पर जो है इसमें भारत नेट प्रोजेक्ट से ही कंपनी को 60,000 से 70,000 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है। अभी हाल ही में यहाँ पर जो है भारत सरकार ने कहा भी है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो 6 लाख गाँवों तक भारत सरकार पहुँचाएगी। अभी तक जो करंटली है 2.6 लाख गाँवों को कवर किया गया है, और 6 लाख गाँवों को कवर करने का टारगेट 2025 तक का रखा है, यानी कि समझिए भी 50% भी नहीं हुआ है। 3.4 लाख गाँव जो है ये बचे हुए हैं। तो समझिए यहाँ पर कितना काम आएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कितनी डिमांड होगी, ऑलरेडी चल रही है, और यहाँ पर समझ सकते हैं भी आगे कितना आने वाला है। QIP जो कंपनी ने रेज़ किया, ऐसी वजह से अपनी ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, ताकि क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कंपनी फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। इस वजह से क्योंकि कंपनी को ही पता है बहुत ज़्यादा डिमांड में, इंडिया ही नहीं ग्लोबली, क्योंकि 5G को लेकर के पूरी दुनिया में काम चल रहा है, इंडिया में तो चल ही रहा है, और 5G को लेकर के भी यहाँ पर भी 2022 में आप देखेंगे बहुत सारा कुछ होगा, नीलामी होगी स्पेक्ट्रम की, रोल आउट भी अगले साल के स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद 5G जब आएगा तो तुरंत नहीं फैल जाएगा, थोड़ा अर्बन एरियाज़ में आ जाएगा, लेकिन पूरे इंडिया में फैलाने में उसमें 4-5 साल का टाइम लगेगा। इंडिया HFCL को ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में भी सरकार ने शामिल कर दिया है। ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में शामिल उन्हीं कंपनियों को किया है सरकार ने, केवल कुछ गिनी चुनी कंपनी जिनके ऊपर सरकार को भरोसा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, उन्हीं कंपनियों को शामिल किया हुआ है। चाइना की जो कंपनीज थी उनको यहाँ पर जो है बैन कर दिया है, क्योंकि उनसे लेकर के यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के खतरा था। उसमें HFCL को इस लिस्ट में शामिल करने का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। भारत सरकार जो भी अपने इक्विपमेंट्स का यूज़ करेगी, भारत बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, 5G को लेकर के बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो उसकी खरीदारी जो है इक्विपमेंट्स की HFCL से करने वाली है, जिस भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत बढ़िया शेयर है, बस आपको होल्ड करना है। ये यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आ रही थी जिसका मार्केट पर असर पड़ेगा, तो मैंने सब बता दिया है आपको। स्टॉक बढ़िया है, आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बस उसको होल्ड करना है। इस तरीके की बातें देखिए, अगर आप पिछला साल भी देखेंगे तो कई बार कहा गया कि मार्केट क्रैश करने वाला है, लेकिन करेक्शन हुआ फिर ऊपर आ गया। तो कब एक प्रिडिक्शन कोई भी करता है, चाहे वो कोई भी एनालिस्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो गिरेगा ही। तो बस आपको क्या होगा वो जब होता है उसके बाद पता चलता है, पहले आप अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही हो, तो जिस तरीके से एनालिस्ट कह रहे हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर घबराहट में कोई शेयर को बेचने की गलती नहीं करना है, बस गिरावट होगी ठीक है, आपको बस होल्ड करना है शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए। HFCL का जो शेयर है आपको यहाँ से भी अच्छा खासा जो है रिटर्न दे सकता है। मैं देखिए यहाँ पर मैं गिरावट की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि गिरावट ही होगी, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है गिरावट ना भी हो, बस यहाँ पर आपको सजग रहने की ज़रूरत है, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
HFCL का जो शेयर है काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म भी बात तो अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।